बना था। सैयदना उमर फारूक ने उमर बिन आस के गवर्नर शाम के घर का पर्दा हटा दिया था कि पर्दा भी नहीं लगाना अपने दफ्तर के बाहर कि कोई मिलने आए तो परेशानी ना हो। यहाँ पर आप 2 टके के चूड़े बंदे से मिलने चले जाएं माजरत के साथ, लेकिन निज़ाम है 2 टके के बंदे से आप मिलने चले जाएं, बगैर पैसे उसके हाथ में डाले आप काम नहीं कर सकते। वो नेमतों का जवाल क्यों शुरू हुआ है? हमने अल्लाह का शुक्र अदा करने की बजाय हमने जनाब साहब डिस्को डांस लगा लिए हैं। 14 अगस्त आएगा, बाजे लंबे लंबे, वो सलाइंसर निकाल कर हम क्या कुछ नहीं करेंगे, अपने ही मुल्क की वो जनाब साहब धज्जियाँ उड़ाएंगे। आप डी ग्राउंड वाली साइड पे जाएं, जनाब साहब रात को लोग अपनी गाड़ियों में इंडियन गाने लगाएंगे और डांस हो रही, जश्न आज़ादी मना रहे। होना तो ये चाहिए था कि फजर की नमाज के वक़्त सर सजदे में होता कि मालिक तेरा करम है, तूने पाकिस्तान अता किया है, फिर वो बरकतें भी आती ना। हमने ना शुक्रिया अदा की और ना शुक्री भी ऐसी अदा की है कि वो जो सबसे ज़्यादा मेहनत करने वाले थे हमारी नौजवान नस्ल, वही जनाब साहब उन्होंने बगाड़ पैदा कर दिया। होना तो ये चाहिए था कि दीन, सिर्फ दीन के लिए मुल्क बना था ना, और दुनिया का कोई मुल्क ऐसा मुल्क नहीं है जो दीन की वजह से पैदा हुआ है। मुत्तहदा अरब अमारात की ये 18 से 19 रियासतें हैं, बांग्लादेश है, मलेशिया, इंडोनेशिया, जापान, कितने कितने मुल्क है, कोई मुल्क इस्लाम के नाम पे अलहदा। हमारा वाहद मुल्क ऐसा मुल्क है जो इस्लाम के नाम पे नाफज हुआ, और ये मिटने के लिए नहीं आया। जितने भी इसे खाते रहें, इसे जितना भी लोग लूटते रहे, इंशाल्लाह खुद ही बर्बाद होंगे। मेरा वतन एक दिन आएगा कि दुनिया के तमाम परचमों से सबसे बुलंद परचम मेरे पाकिस्तान का होगा। वक़्त आएगा इंशाल्लाह, कोई तो मर्द मुजाहिद होगा ना, कभी तो मर्द मुजाहिद पैदा होंगे ना जनाब, जो इस मुल्क के अगर बनाया तो हुजूर की नज़र करम ने। तो अगर इसे बनाया ही, आप हिस्ट्री खोल के दिले पाकिस्तान की, आप इस राज को खोल के देखें, अल्लाह के राजों में से बेहतरीन राज है। और वजूद में भी किस रात आया, जिस रात अल्लाह ने फरमाया इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, मैंने इसे लैलतुल क़द्र की रात, कुरान की मिसाल, और अल्लाह ने कुरान के साथ इसे भी, पाकिस्तान को भी लैलतुल क़द्र की रात आज़ाद किया। ये राज है, और इसका अब नाम क्या है? पाकिस्तान। क्या नाम है? पाकिस्तान का मतलब क्या है? एक तो ला इलाहा है, दूसरा मकसद हिंदुस्तान का मतलब क्या है कि जहाँ हिंदू रहते हैं। अफ़गानिस्तान का मतलब क्या है? यहाँ अफ़गानी रहते हैं, ठीक है। उज़्बेकिस्तान का मतलब जहाँ उज़्बकी रहते हैं, तुर्की रहते हैं। पाकिस्तान का मतलब क्या है? यहाँ पाक लोग रहते हैं। और मैं बड़े वसूख के साथ ये कहना चाहता हूँ, अब मदीना शरीफ का जो तर्जुमा है ना, मदीना शरीफ, मदीना मुनव्वरा, मदीना शरीफ का जो सही नाम है वो मदीना मुनव्वरा है। क्या है? मदीना मुनव्वरा। और इसका तर्जुमा करके देख लें, मदीना का मतलब है शहर, रहने वाले, और मुनव्वरा का मतलब रोशन। पाकिस्तान, मदीना मुनव्वरा का उर्दू में तर्जुमा करें तो पाकिस्तान बनता है। पाक लोगों के रहने की, रोशन लोगों के रहने की जगह। और हमारी जो सिमत है ना, हमारी सिमत, एक दिन मुझे बंदा कह रहा था हज़रत साहब हजर असवद को बोसा दें सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। मैंने कहा हाँ जी। अच्छा, उसने कहा कि हजर असवद को देख के बोसा देना या लबों से बोसा देना ज़रूरी है? मैंने कहा नहीं, हजर असवद नज़र आ रहा है फिर भी वही अजर है, नहीं आ रहा फिर भी वही अजर है। लबों से बोसा लेंगे फिर भी वही अजर है, इशारे से बोसा देंगे फिर भी। मुझे कहने लगा मुबारक हो। मैंने कहा क्या हुआ? कहता आप नक्शा चेक करें, पूरे पाकिस्तान के लोग जब नमाज़ पढ़ते हैं ना, और नमाज में कहते हैं अल्लाहु अकबर, फरमाया इनकी सिमत जो है सीधी हजर असवद की तरफ जाती है। मैंने कहा तभी तो हम कहते हैं पाकिस्तान अल्लाह के राजों में से एक। और इससे बड़ी एक और बात, अब किसी मुल्क में चले जाए ना, हमने तो जाना होता है ना, तो वहाँ से अब यहाँ से दुबई में कॉल करेंगे तो आपको दुबई का नंबर डायल करने से पहले ना एक हिंसा लगाना पड़ता है 97। सऊदी अरब में आपने कॉल करनी हो ना, उनके नंबर से पहले आपने 96 डायल करना होता है। इंडिया में कॉल करेंगे तो आपको 91 डायल करना पड़ेगा। आप इंग्लैंड में कॉल करेंगे तो आपको 61 डायल करना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया में आप कॉल करें तो फिर भी आपको कोई हिंसा डायल है किसी भी मुल्क में। अब पाकिस्तान से बाहर चले जाएं, जब पाकिस्तान कॉल करनी हो ना, आपको जो हिंसा डायल करना होता है ना, उसका नंबर है 92। क्या है? 92। क्या है? और आप हरूफ़े तहज्जी की अल्फाज में देख लें, 92 का मतलब बनता है मदीना। क्या बनता है? कि ये प्यारा मुल्क, ये खूबसूरत मुल्क, ये नेमतों, ये रहमतों, ये बरकतों, ये इज़्ज़तों वाला जो मुल्क है ना,
ये इस्लाम के लिए बना है, ये अल्लाह के राज़ों का एक राज है। ये वो बेहतरीन मुल्क है जिसमें अल्लाह ताला ने सारी खूबियाँ रखी हुई। मौसम को देख लें, जैसे मौसम पाकिस्तान को दिए और किसी को नहीं दिए, जैसा माहौल, जैसी मादनियात, जैसा पहाड़ी सिलसिला, जैसा समुंदर का सिलसिला, जैसा नहरी निज़ाम, वो तो अलग बात है कि हमारी नीयतों में फतूर है। हमारी जिस दिन हमारी नीयतों में फ़र्क आ गया ना, जिस दिन हमने अल्लाह ताला ने ऐसे हुक्मरान अता कर दिए हमें कि जिन्होंने कहना है जिन्हें हमने मुल्क बनाना है, अल्लाह की मेहरबानी से फिर होगा कि वो जो सूफ़ी बरकत अली साहब का शायद ये फरमान है, लोगों से सुना है, मैंने पढ़ा नहीं है। आप फरमाते हैं कि एक दिन ऐसा आने वाला है कि पाकिस्तान की हाँ में दुनिया की हाँ होगी और पाकिस्तान की ना में दुनिया की, यानी कि लोग पाकिस्तान से मशवरा करके अपने काम किया करेंगे। अल्लाह की मेहरबानी से अगर पाकिस्तान को बैठे बिठाए एटमी ताकतें बन गई है ना, ये इतना जनाब साहब जिसने भी आया इस मुल्क का निज़ाम नक्शा बदलने की कोशिश की, अपनी प्रॉपर्टी बनाई, उसके बावजूद अल्लाह ने मेरे प्यारे वतन को एटमी पावर बनाया है। ये उधर से बन रहा है, सब कुछ उधर से बन रहा है। बावजूद काम ख़राब के मेरे मुल्क की फ़ौज दुनिया की तमाम फ़ौजों से, पूरी दुनिया में कोई फ़ौज मेरी फ़ौज के बराबर नहीं है, पूरी दुनिया में। और फ़ौजी के लिए अनाम क्या है, अल-हुब्बुल वतनी मिनल ईमान, वतन से मोहब्बत करेगा ना तो हजूर ने फरमाया कि अगर मक्के में नमाज़ पढ़ोगे तो 1 लाख नमाज का सवाब है और मदीने में पढ़ोगे तो 50,000 नमाज़ों का सवाब है। फरमाया कि दुश्मन के सामने सीना तान के खड़े हो जाओ और नमाज का वक़्त आ जाए, वही नमाज पढ़ने पे 20 लाख नमाज़ों का सवाब है। मैंने कहा मेरा तो फ़ौजी नमाज पढ़ता है तो उसे 20 लाख नमाज का सवाब मिलता है। समझ लगी? बड़ी करम नवाजी है मेरे मुल्क पे। बस इस मुल्क की हिफाजत करनी है हर बंदे ने। किस तरह हिफाजत करनी है? अपना हक अदा करें। ये ना सोचें कि फ़लाना ही आपके दरवाजे पे कुछ पड़ा हुआ है। हजूर अलैहि सलाम फरमाते हैं, एक बंदे को मैंने जन्नत में देखा, पूछा तू जन्नत में कैसे आ गया? उसने कहा या रसूलल्लाह मैं अमल तो कोई ख़ास नहीं करता था, हाँ जब भी रास्ते में कोई पत्थर देखता था, तकलीफ़ दे चीज़ देखता था, उसे हटा देता था। अल्लाह ने मुझे जन्नत अता फरमा दी है। अपने मुल्क को संवारें, इसे खूबसूरत बनाएं, जितना आप कुछ कर सकते हैं। आप यहाँ पता क्या करते हैं लोग बड़ी माजरत के साथ, वो भी दे नहीं करता किसी को ना, यार झूठ ना बोल, झूठ तो बगैर गुजारा नहीं जी। अच्छा ये काम ना कर, एक तो उला सारे ही खाते हैं जी, तुसी भी खा लो। नहीं, कतरा कतरा बनना शुरू हो जाएगा ना, संवरना शुरू हो जाएगा ना। हम अपने हिस्से का काम करें, हम बोले हम अपने हिस्से का काम करें। अपने दरवाजे के सामने जो सड़क है उसको साफ़ करें। यहाँ तो रूटीन ये है कि अपना दरवाज़ा साफ़ कर दिया, सारा गंद अगले दे बुए थे। हम एक गली को साफ़ नहीं कर सकते, हमने मुल्क पाकिस्तान को साफ़ करना है। अपनी मेहनतों के साथ, लोगों के ताउन के साथ लोगों के लिए आसानियाँ बनाएं। अब हमारे मुल्क को सबसे बड़ी परेशानी किसकी है? ये एनवायरनमेंट जो ख़राब हो रही है, हमारी डेंजर किस्म की हो रही है एनवायरनमेंट, ये मौसमी हालात। इसमें क्या करना चाहिए? हमें दरख्त लगाने चाहिए। हर बंदा ये नीयत करे कि मैं 14 अगस्त वाले दिन कम से कम 2 से 3 पौधे दरख्त बनने वाले लगाऊंगा। नियत करें सभी दोस्त। आप डिस्पेंसरी चले जाएं, किसी भी ये नर्सरी में चले जाएं, किसी में 50-100 रुपये का आपको बेहतरीन पौधा मिल जाएगा। अपने दरवाजे पे लगा लें, जहाँ आपको जगह सर्च करें। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुने आप खूबसूरत, हमें बख्शिश के बड़े बहाने दिए। अल्लाह ने कोई कसर नहीं छड़ी। अल्लाह चाहता है किसी तरीके ना एक घूमदा घुमांदा जन्नत चले जावे। अल्लाह ने कोई कसर नहीं छोड़ी कि यार ये गुनाहगार भी है, ये बदकार भी है, ये फ्राडिया भी है, ये पता नहीं क्या कुछ है। अल्लाह फिर भी हमसे पता है कि हमें क्या कर रहा है। अल्लाह फरमाता है फिर भी ये किसी तरीके से ना जन्नत में चला जाए। उसकी वजह यह है कि इसने कलमा मेरे नबी का पढ़ा हुआ है। बस मेरे महबूब का उम्मती है। कैसे कैसे बहाने हैं। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदा कोई दरख्त लगा ले, उससे अगर कोई जानदार बेज़बान भी हो फ़ायदा उठाए, उस बंदे के लिए सदका जारिया बन जाएगी। उसके लिए सदका जारिया, उससे उतरने वाला फल किसी के मुंह में जाएगा, आपके लिए सदका जारिया बन जाएगा। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक किसान को अल्लाह ने कहा कि जन्नत में जा। अब सुने, ये बड़े आसान तरीके हैं अल्लाह के साथ ताल्लुक़ जोड़ने के, अल्लाह के साथ रिश्ता मजबूत करने के लिए बड़े तरीके हैं, बड़े बहाने। ये हम ही हैं जो सारे बहानों को देख के भी पीछे हो जाते हैं। अल्लाह ताला तो चाहता है किसी न किसी बहाने से ना मेरी इससे सुलह हो जाए, और सुलह हो के भी फ़ायदा किसका है? बंदे का। बंदे के लिए सब कुछ। किसान आएगा जन्नत में जाएगा, वो कहेगा मालिक तेरी बड़ी मेहरबानी,
तेरा बड़ा ही करम हुआ, मैं जन्नती बन गया। अच्छा अल्लाह ये तो बता, मैं जन्नत में जा किस अमल की वजह से रहा हूँ? सारी ज़िंदगी तेरी नाफरमानियों में गुजारी है, कोई ख़ास अमल नहीं किया। अल्लाह ताला पता क्या जवाब फरमाएगा? हजूर अलैहि सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह फरमाएगा कि तू जब अपनी फसल काटता था ना, अब सुने, तू फसल काटता था, फसल जब कट जाती थी तू उसे एक ख़ास मकाम पे चला जाता था, वो उन तेरे वो जो अनाज था उसमें से कुछ अनाज के दाने ज़मीन पे गिर जाते थे, तो सिर्फ इस वजह से उनको उठाता नहीं था कि चल परिंदे खा लोगे। फरमाया जहाँ जब आके वहाँ परिंदे बैठते थे ना, इधर वो परिंदे वो तेरा अनाज जो तूने वो उठाया भी नहीं जाना था, मुश्किल से उठाया जाता है, फरमाया इधर वो परिंदे वो दाना आके उठाते थे, इधर मैं तेरे गुनाह माफ़ किए जाता था। अब तू जब फसल सारी उठाता था तो कितने परिंदे आके तेरी फसल में आ जाते थे, वो दाने जो उठाए नहीं जाते बंदे से, वो आके परिंदे उठाते थे, खाते परिंदे थे, मैंने तेरी बख्शिश का जरिया बना दिया है। और यार अगर परिंदे खाएं वो भी तूने इरादतन नहीं डाले, परिंदों के खाने पे बंदे की बख्शिश हो जाती है अगर बंदे बंदों को खिलाना शुरू कर दे। एक बंदे ने पूछा था, या रसूलल्लाह अगर हद से गुनाह बढ़ जाए तो क्या किया जाए? उन गुनाहों को मिटाने के लिए कोई तरीका? हजूर ने फरमाया कसरत के साथ लोगों को खाना खिलाया कर, कसरत से लोगों को पानी पिलाया कर, अल्लाह पानी की तरह तेरे गुनाह माफ़ कर देगा। जैसे पानी धो देता है ना, ये नेकियां थोड़ी थोड़ी। मेरा प्यारा वतन ये वजूद में आया है फ़कत इसलिए आया कि यहाँ मोहम्मद अरबी का दीन नाफज हो, या मुस्तफ़ा करीम का। यहाँ पे छोटा सा एक जुमला आपको देना चाहता हूँ, सियासत के साथ ताल्लुक़ एक 0.0 पॉइंट भी नहीं है, ठीक है। तहरीक लब्बैक के साथ मोहब्बत ज़रूर है, लेकिन तहरीक लब्बैक की कभी वोटों के तौर पे किसी को दावत नहीं दी कि वोट पाओ, ठीक है। अभी एक क्लिप चला था थोड़े दिन पहले जी, वो देखो जी साद रिजवी ने ये कह दिया है जी कि अगर इमरान खान मज़हब का कार्ड इस्तेमाल कर सकता है रियासत मदीना का नाम लेके, तो हम लब्बैक का नाम लेके मज़हब का कार्ड नहीं इस्तेमाल कर सकते। लोगों ने बड़े ताने दिए, लिखो जी मज़हब का नाम। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि कायद आज़म रहमतुल्लाह ने पाकिस्तान बनाने के लिए कौन सा कार्ड इस्तेमाल किया था? बोलो। मज़हब का कार्ड इस्तेमाल किया था, इस्लाम का नाम लेकर मुल्क पाकिस्तान बनाया गया जनाब। मुल्क पाकिस्तान का बनाने का मकसद ये था। लोग पूछते थे मोहम्मद अली जनाब तेरी नेशनलिटी बरतानिया में है, तू इधर क्या करने आया है, तुझे ज़रूरत क्या है? उसने कहा नहीं नहीं, मुझे मुस्तफ़ा ने भेजा ही इसलिए है कि एक ऐसा मुल्क हो जहाँ निज़ाम मुस्तफ़ा नाफिज किया जाए, यहाँ कानून दस्तूर मदीना नाफिज किया जाए। ये मुल्क पाकिस्तान अल्लाह की मर्ज़ी से बना है, अल्लाह के राज़ों में से एक राज है, ये ख़त्म नहीं होगा, कभी नहीं ख़त्म हो सकता। ये लोग कहते हैं जी फ़लाँ सन में गैस ख़त्म हो जाएगा, फ़लाँ सन में पाकिस्तान से पानी ख़त्म हो जाएगा। मैंने कहा तुम्हारी नस्लें ख़त्म हो सकती है, मेरा वतन वो वतन है जो मुस्तफ़ा के इशारे से बना हुआ है। यहाँ कुछ नहीं, बस नीयतें ठीक कर लेना हम अपनी नीयतें ठीक कर ले। हम कहते साडा सर जे अगले बंदे दा बेड़ा करिए। रिश्वत लेके जब नौकरी लगती है तो पता है कितनों का हक मरता है। जब हमारी नीयतें ठीक हो जाएंगी ना, यकीन करें हमारी नीयतें ठीक हो जाएंगी, मेरे वतन का वो मामला होगा कि लोग पाकिस्तान से पूछ कर ये गेमें चल रही थी, ये जो सालाना गेमें चलती हैं, यकीन करें ठंड पै गई सीने से। वो एक हमारा मोहम्मद नू, इसने बॉडी बिल्डिंग का मुकाबला जीता है, यकीन करें वो मज़ा आ गया। और मुझे वो फिर याद आया कि एक दिन आएगा कि तमाम पर्चों में सबसे ऊपर परचम पाकिस्तान का होगा। वो उन्होंने जनाब साहब वो 2 गोल्ड मेडल जीते हैं हमने अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम में उन्होंने पाकिस्तान का परचम लगा था, 7 इंडिया का था, 7 ऑस्ट्रेलिया का था शायद। तो जनाब साहब वो पाकिस्तान का तराना और तराने के साथ जब वो तीनों परचम ऊपर जा रहे थे ना, सबसे ऊपर पाकिस्तान का परचम जा रहा था। यकीन करें मैं मेरी वालदा देख रहे थे, हमारी आंखों से आंसू छम छम बरस रहे थे। एक दिन आएगा, खुदा की कसम आएगा कि पाकिस्तान का परचम जहाँ भी लगेगा बाकी सारे परचम पाकिस्तान से नीचे लगेंगे इंशाल्लाह। लेकिन हमें अपनी नीयतें ठीक करनी होंगी और उन लोगों के पास जाके बैठो जिन्होंने पाकिस्तान बनते हुए देखा है। ठीक है, खुशी का इज़हार करें, झंडे लगाएं, बांटें, खैरात करें, लेकिन मेरे भाई कोई ऐसा काम ना करें जो मेरे नबी को भी पसंद नहीं है। शरीयत के ख़िलाफ़ काम ना करें, खूब सदका खैरात करें। 14 अगस्त को पौधे लगाएं। हम भी इंशाल्लाह एजाज़ नूरी फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम कोई एहतमाम हमारा होगा, केक काटने का भी और पौधे लगाने का भी इंशाल्लाह हम करेंगे।